तो हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी की 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी निकल गई हैं 21/9 से, यानी 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और 1/1/2025 तक जिसकी उम्र 33 साल है और 18 के ऊपर है वो भाई इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पर कुल मिला के 3000 के आसपास वैकेंसी निकली हैं। 4 यहाँ पर पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सभी ऐसी पोस्ट हैं जिसको कि लड़के लड़की दोनों भर सकते हैं। लड़कियों के लिए काफी सूटेबल पोस्ट हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताऊंगा कि आपको फॉर्म कहां से भरना है। ठीक है, फॉर्म कहां से भरना है इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा और गलत जगह से फॉर्म मत भर देना, नहीं तो बड़ी परेशानी फंस जाओगे। यहां पर शॉर्ट नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं और इसको खोल लेते हैं जरा इधर क्रोम में, जिधर मैं लिख भी पाऊं। ठीक है, क्रोम कह रहा हूं, एक्सप्लोरर में। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कहां से भरना है। इनकी सैलरी भी बताऊंगा मेरे दोस्त, टेंशन नहीं, सैलरी भी बताऊंगा। यहां पर देखिए, मैं रेलवे में एलपी हूं, वैसे बता दूं, सीनियर एलपी। ठीक है, पिछली वैकेंसी में भर्ती हुआ था, 4 साल हो गए। भाई बहुत से लोग होंगे जो नए आएंगे इस वीडियो में, तो मैं उनके लिए बता देता हूं। इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा इन पोस्ट की सैलरी कितनी होती है और आपको जोन कौन सा भरना है, किस बेसिस पे भरना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बुक्स कौन सी लेनी है, कई चीजें आपको पता चल जाएंगी। बस आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, ऐसा ना हो कि जाके बस डायरेक्ट फॉर्म भर दो। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये तो ग्रेजुएशन वाला है। नीचे की ये जो 4 पोस्ट हैं ये हैं आपकी 12+ वाली। ठीक है, पहली पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। सभी का मैं पैटर्न बता देता हूं। आपके सबसे पहले 2 एग्जाम होंगे, CBT 1, CBT 2, और इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश जो आप चूज करो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा मेरे दोस्त। मेडिकल स्टैंडर्ड यहां दे रखा है B2, C2, C2, A3। अभी मैं समझा देता हूं क्या होता है। ठीक, अगर आप नए हैं, अगर जो भी देखो ग्रेजुएशन में जिसकी भी फाइनल ईयर में है या मार्कशीट अभी नहीं आई है, वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने ऊपर वाली वैकेंसी भरी है, वो भी इसको भर सकते हैं। जिन्होंने इस वाली वैकेंसी को भरा है ना 8113, वो भी इसको फिर से भर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा इसमें करोड़ों फॉर्म भर जाएंगे, काफी अच्छी कट ऑफ जाएगी। तो तैयारी पूरी रखनी है मेरे दोस्त। तैयारी के लिए मैं 4 बुक बताऊंगा सिर्फ। देखिए, मैथ और रीजनिंग की आपके सामने आ रही हैं 2 बुक, किरण पब्लिकेशन की, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज हैं। हर चैप्टर के हर टाइप के सवाल हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप बाकियों से आधा पढ़कर उनसे डबल नंबर ले आओगे की। और इसके अलावा 2 बुक्स हैं जीए की, 2 बुक मैं बता रहा हूं जीए की। क्यों? एक से पढ़ो आप थ्योरी और दूसरे से उस वाले चैप्टर के करो क्वेश्चन आंसर। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सब भूल जाते हैं। मेरी जीके 0 बटा लड्डू है और यही मैं समझता हूं कि किस दूसरों को किस तरह से अच्छे से गाइड कर पाऊं। तो जीए में सबसे अच्छा तरीका है कि थ्योरी पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करो, जिससे कि अगर, क्योंकि रेलवे में खास बात है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। और आखिरी बुक है मेरे दोस्त, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। आपको पता कैसे चलेगा एनटीपीसी में पेपर कैसा आता है? ये बुक खोलोगे तो ही तो पता चलेगा। सॉल्व करो क्वेश्चन पेपर, आइडिया लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां पर 3445 पोस्ट आई हैं। बिल्कुल भी खुश मत होना, मुझे बड़ा दुख होता है जब 5 साल में वैकेंसी निकलती हैं। जो 50,000 निकलनी चाहिए वो 3,000 निकलती हैं। आप खुद बताइए, भारत भर में हजारों स्टेशन होंगे, हर स्टेशन पे कई सौ कर्मचारी काम करते हैं। लाखों कर्मचारियों में से हर साल इतने रिटायर हो जाते होंगे, और 5 साल में आप इतनी सी वैकेंसी दे रहे हो, वो भी 12th पास के लिए। हर बंदा 12th पास है यार। चलिए, अब मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, जरा मेडिकल अभी समझ लेते हैं। यहां पर A2, A3, B2, C2 मेनली यहां पर आंखों के बेसिस पे होता है। अगर आपकी आंखें 6/9 है तो आप A2 कैटेगरी में आते हैं विदाउट चश्मा। अगर आपकी चश्मा लगाकर 6/9 है तो आप A3 कैटेगरी में आते हैं। अगर आप चश्मे के बिना एक 6/9 है और एक 6/12 तो आप B2 कैटेगरी के मेडिकल में आते हैं। और अगर आपकी दोनों आंखें 6/12 हैं तो आप C2 की कैटेगरी में आते हैं। अब आप देख लीजिए आपके चश्मा कितने नंबर का लगा है, या फिर आप चेक करा लीजिए ना अपनी आंखें किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि इसी बेसिस पर ही आपको जोन चूज करनी है। मैं समझा देता हूं आपको जोन कैसे चूज करनी है। सबसे पहले देखिए सीट्स कितनी है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको कि CCTC बोलते हैं, पिछली बार बड़ी ही डिमांड में थी वैकेंसी। इसकी सैलरी भी लिख देता हूं। सैलरी लगभग होगी इसकी 38,000 के आसपास जो बैठेगी। और जो बाकी 3 पोस्ट हैं इनकी सैलरी बैठेगी लगभग 34,000 रुपए इन हैंड। ठीक है, और 18 से 33 उम्र हो गई। ये इनके मेडिकल स्टैंडर्ड हो गए। CCTC की निकली है 2022 वैकेंसी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की निकली है 361, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990, ट्रेन क्लर्क 72। ये लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक,
ट्रेन मैनेजर हो गए, लोको पायलट हो गए, ये लड़कियों के लिए इतनी अच्छी नहीं है। अब मैं समझाता हूं आपको जोन कौन सा चूज करना है, बस देखते रहिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। जोन को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहेगा आपके दिमाग में, कौन सा चूज करूं। सबसे पहले कॉपी लीजिएगा, 3-4 नंबर डालिएगा। सबसे पहले में वो जोन चूज कीजिए जहां आपका घर आता है मेरे दोस्त। अब आप कहोगे यार मुझे तो पता ही नहीं मेरे घर का किस जोन में आता है, तो बहुत सारी जोन होती हैं, जैसे कि भोपाल हो गया, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, जैसे कि आपका मुंबई हो गया। तो ये तो देख सकते हो कौन सी जोन के आसपास आपका घर बैठ रहा है। ठीक, तो जिस जोन के आसपास आपका घर बैठ रहा हो तो वहीं आपका घर होगा। कंफ्यूजन है तो गूगल खोलना, गूगल पे लिखना आरआरबी मैप, सॉरी इंडिया मैप आरआरबी जोन वाइज, तो फिर उसके बाद आपका एक मैप खुलेगा इंडिया का, और उसमें आप देख सकते हो अलग अलग जोन बनी होंगी, और उसमें आप देख सकते हो आप किस शहर में बैठ रहे हो और वो किस जोन में आ रहा है। तो पहला प्रेफरेंस आपकी वो होनी चाहिए जहां पर आपका घर बैठ रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा प्रेफरेंस उस जोन के आसपास वाली जोन, क्योंकि सपोज कीजिए घर वाली जोन में ना लग पाए जॉब, तो पास में तो लगे, दूर तो ना लगे। इस तरह से आपने 4 लिख ली। अब अगला स्टेप क्या है, आप देखिए कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हो। सपोज कीजिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 या A2 है, यानी कि आप हर पोस्ट का मेडिकल पास कर सकते हो, तो फिर आप अपने पहले नंबर पर वही प्रेफरेंस रहने देना जहां आपका घर बैठ रहा है। पर अगर सपोज कीजिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, आपकी आंखें बड़ी कमजोर हैं, तो एक बात बताइए, आपने मान लीजिए यहां से फॉर्म भरा और यहां पर C2 मेडिकल वाली है जो पोस्ट है, दो दो ही तो पोस्ट है सिर्फ, इसकी सीट बड़ी कम निकली, तो आपका पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें B2 और A3 कैटेगरी के मेडिकल में आप मेडिकल फेल हो जाओगे, तब तो आपको नौकरी मिलनी नहीं। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना ये है मेरे दोस्त, अगर आपका मेडिकल मतलब आपकी आंखें इतनी कमजोर हैं कि आप C2 कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप ये देखिए C2 कैटेगरी वाली जो पोस्ट है, इनकी जो वैकेंसी हैं 3, ये आपके घर वाली जोन में ज्यादा है या उसके पास वाली जोन में ज्यादा है। इन चारों में से जिस जोन में ज्यादा हो आप उसको पहले नंबर पर रख दीजिएगा। बात समझ में आ गई। अगर आपका मेडिकल इतना अच्छा, आपकी आंखें अच्छी हैं कि आप सबका पास कर सकते हैं, तो आप अपने घर वाली जोन से फॉर्म भरना। पर अगर आपका मेडिकल कमजोर है, C2 है, तो आप देखिए क्या C2 मेडिकल वाली जो पोस्ट है ये दो, इनकी वैकेंसी आपके घर वाली जोन में ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो फिर आप घर वाली भर दीजिएगा, परंतु अगर बहुत कम है और उसके पास वाली में थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप ज्यादा वाली को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब अगली बात, क्योंकि यहां पर ट्रांसफर में मुश्किल आ जाती है, बहुत बार पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है बाहर नौकरी करते करते, मजा नहीं आता है। घर का मजा मेरे दोस्त अलग ही होता है। घर पे नौकरी लगेगी, तुरंत आपके आगे के काम चालू हो जाएंगे, नौकरी, शादी, घर बनाना, है ना, बाइक लेना, कार लेना। और जब बाहर रहते हैं ना मेरे दोस्त, मेरे कई सारे दोस्त बाहर हैं, बाहर रहते हैं तो मजा नहीं आता, मन भी नहीं लगता है, बोरिंग बोरिंग लगता है, सब कुछ बेकार। ठीक, तो बात समझ में आई, जोन कैसे भरना है। अब बात कर देता हूं मैं वैकेंसी की। तो मेरे दोस्त ये वैकेंसी बहुत ही कम है आप लोगों के हिसाब से। समझिए भारत भर में करोड़ों करोड़ों 12th पास होंगे, हर साल लाखों 12th करके निकल रहे होंगे। और 12th पास के लिए मैंने आपको बताया रेलवे इतना बड़ा विभाग है, वहां पर आपकी कितनी वैकेंसी निकल रही है, सिर्फ 3445। ट्विटर पर कैंपेन करिएगा इसको वैकेंसी को बढ़ाने के लिए। कोई अपना एक हैशटैग बना लीजिए, RRB NTPC वैकेंसी इंक्रीज करके, आसान सा कोई अपना हैशटैग बना लीजिए और ट्वीट करिए। यार ये कोई बात नहीं होती, जो उनकी नौकरी लग गई है उनकी लग गई है, जो उनको नहीं लगी उनके लिए आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो बंदे काम कर रहे हैं, जो बंदे जॉब पर हैं, उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। काम कौन करता है किसी विभाग में, कर्मचारी करता है मेरे दोस्त, और कोई नहीं करता है। कर्मचारियों पर बर्डन बढ़ रहा है, फिर कोई गलती हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, जिस भी वजह से हो, मैं कह रहा हूं बारिश में पानी से मिट्टी कट गई लाइन के नीचे और कोई एक्सीडेंट हो गया, घटना हो गई, कोई बात हो गई, नाम किसका लग जाता है, सभी कर्मचारियों का, कि अरे सोते होंगे, रिश्वत लेते होंगे, काम नहीं करते होंगे। भाई आपको नहीं पता है इस समय रेलवे में कर्मचारियों के ऊपर कितना बर्डन है, बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, एक एक आदमी 4-4 आदमियों के बराबर काम कर रहे हैं। ठीक, और यही सब बातें हैं। और अगर आपके पास दिमाग में अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको कौन सी जोन चूज करनी है उस पर एक मैं आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूं। रुको यार, मैंने वो बतानी भूल गया बात। एक गलतफहमी जो आपकी दूर करनी जरूरी है, आप सोचें कि जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां पर कट ऑफ कम जाएगी, वहां से भर देते हैं। बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, मैंने डाली थी
19 का एनालिसिस किया था अभी मैंने, और उसमें बताया था कि उसमें जो टॉप 10 जोन थी वैकेंसी वाइज, जिनमें की वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, उनमें से 5 में से 4 जो थी वो डेंजर जोन थी। यानी जहां पर ज्यादा वैकेंसी वो डेंजर जोन निकली। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में यही आया कि यहां पे कम वैकेंसी है जहां मेरा घर है, और वहां पर ज्यादा वैकेंसी वहीं भर देता हूं। तो मेरे दोस्त, ऐसा आप नहीं सोच रहे हो, लाखों सोच रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इस गलतफहमी में मत रहना, बिल्कुल पोस्ट के चक्कर में मत पड़ना। पहली प्रेफरेंस अपने घर को देना जहां आपका घर पड़ता है। और बाकी अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आप वहां पर, भाई सपोज कीजिए आपकी आंखें कमजोर हैं तो आप पहली पोस्ट से हट गए, सी A2 से हट गए, है ना, C2 वाली सिर्फ पास कर सकते हो, तो फिर आपको मतलब जो है वो उन्हीं की वैकेंसी से रह गया है। तो जो भी मेरे दोस्त ग्रेजुएट वाली वैकेंसी भर रहे हो या अंडर ग्रेजुएट वाली, वो इस चीज को समझ के फॉर्म भरें और सोच समझ के जोन चूज करें, कभी बाद में पछताना पड़े, बहुत परेशानी हो जाती है। ठीक है। और जो भी बंदे ग्रेजुएट हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोबारा, वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, वो 12th वाली में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट बंदे हैं जिनकी अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, वो बंदे 12th पास वाली ही भर सकते हैं। ठीक। तो मैंने, उम्मीद है मुझे जो दिमाग में आ रही हैं बातें काफी सारी कवर की। आपके जो भी सवाल रह गए हो मेरे दोस्त, आप कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हो।